आप लोग 9 फर्स्ट क्लास से 10 तक आए होंगे, आपको प्लस माइनस इंटू मल्टीप्लाई वगैरह ये सारी चीज़ें आती ही होंगी, डिवाइड वगैरह करना। आपको इन चीज़ों के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है शायद मेरे हिसाब से, पर फिर भी मैं आपको एक कुछ चीज़ें क्लियर करा देता हूँ। देखो, आपको एक सिंपल प्लस करना है। 3 4 3 2 1 2 1 3 प्लस, ये आप सबको ही आता होगा। 2 + 1 3, 3 + 2 5, 4 + 1 5, 3 + 3 6। ये चीज आप सबको आती होगी। एक प्लस आप देखिएगा 5 4 3 2 प्लस 6 2 1 3। इस तरीके से भी प्लस होता है। 2 + 3 5, 3 + 2 1 4, 4 + 2 6, 5 + 6 11। ओके, 4/2 प्लस 2/2, ये भी प्लस है। इसके अपॉन में देखो 2 2 है, बराबर है, कोई जोड़ तो नहीं कुछ कर देगी। 2 4 + 2 6, 2 से इसे काट दो, 2 2 × 2 2 2 = 4, 2 3 = 6, 2 3 = 6 3। ओके, ये बहुत बेसिक लेवल की चीजें हैं जो आपको मैंने क्लियर कराई हैं। इसी तरीके से माइनस भी आपको आता होगा। मैं आपको कुछ गुणा के क्वेश्चन करा देता हूं। 3 का टेबल 4 में पढ़ना है। कितनी बार? 4 बार। 12 12 का 2 हासिल 1, 3 × 9 9 × 1 10 0 हासिल 1, 3 6 6 1 7 12। ये भी आप सबको आता होगा। और ये भी आप सबको आता होगा। 24 6 6 से काट दो, 6 6 12 6 18 6 24। और आंसर आ गया इसका। ये बहुत बेसिक लेवल की चीजें हैं जो बेसिक आपको आनी ही चाहिए, हर हाल में आनी चाहिए आपको। ये क्लियर हुआ? उसके बाद वहां कुछ क्वेश्चन बनते हैं आपके, भिन्न गुणा भाग, हर तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके 10th क्लास में। आपको मैं कुछ द्विघाती समीकरण के क्वेश्चन कराता हूँ, समझाता हूँ आपको उसके बारे में। क्वेश्चन तो अगले वीडियो में कराऊंगा। अगले वीडियो में हम सिलेबस से शुरू करेंगे, फर्स्ट चैप्टर से। आज मैं आपको कुछ चीजें क्लियर करता हूँ। द्विघाती समीकरण, ये भी आप लोग जानते होंगे। द्विघाती समीकरण 9 से, अगर नहीं भी जानते होंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। द्विघाती समीकरण, द्विघाती समीकरण के मानक दो, मतलब द्विघाती समीकरण किस किस रूप में होती है, आपको वो चीज मैं क्लियर कराता हूँ। ax² + bx + c = 0, ये द्विघाती समीकरण का मानक रूप होता है। ये स्क्वायर है यहाँ पे, और इसे हम ax² + bx = 0 और bx²
ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0, इन सारे रूपों में होती है हमारी द्विघाती समीकरण। इसके बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, वो सब आपको मैं कराऊंगा और बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और कुछ मैं बेसिकली आपको एंगल्स के बारे में नॉलेज दे देता हूँ। और छोटी छोटी चीजें मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, पूरी बुक से शायद कुछ ना कुछ बता दूंगा। आप सब जानते होंगे इसे। ये होता है ट्रायंगल, हिंदी में इसे त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज क्यों कहते हैं? देखो इसके 3 कोने होते हैं, इसलिए हम इसे त्रिभुज कहते हैं। ठीक हो गया? त्रिभुज के तीनों कोणों का, तीनों एंगल्स का, तीनों कोणों का मान 180 होता है। ये आपको याद रखना है। त्रिभुज, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, नोट कर लेना। त्रिभुज ABC बराबर 180 सभी कोणों का मान होता है। ठीक हो गया? इसके जो भी 3 कोण हैं, इन सभी का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अगर हम बात करें समबाहु त्रिभुज की, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान, प्रत्येक कोण का मतलब प्रत्येक अलग अलग, 1 2 3 तीनों का अलग अलग, प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होता है। ठीक हो गया? प्रत्येक कोण का मान कितना होगा? 60 डिग्री होगा, जो समबाहु त्रिभुज होगा। समबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी, उन सभी का मान 60 डिग्री होता है। ठीक हो गया? उसके बाद आप आ जाओ एंगल पे। एल के रूप में ये साइन जहां पे भी लगा होगा एंगल्स के अंदर, ये वाला, तो ये हमें बताता है कि यहाँ 90 डिग्री का एंगल है। ये हमें देख के पता लगाना, इस साइन से जो ये निशान है इस टाइप का, इससे हमें पता लगना चाहिए यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होता है। और कहीं पे भी सीधी रेखा की बात आती है, वहाँ कितने डिग्री का कोण बनता है, तो आपको पता होना चाहिए वहाँ पे 180 का कोण बनता है सीधी रेखा में। ठीक हो गया? अगली बात, कहीं पर किसी गोले के अंदर के कोण की बात आ जाए, पूरा गोला संपूर्ण कोण कितने का होता है? तो 360 डिग्री का होता है। इसका एंगल कितने होगा? 360 डिग्री होगा। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक हो गया? अब ये ट्रायंगल की कुछ बात चली थी, छोटी छोटी बेसिक चीजें मैंने क्लियर की हैं। सारा कुछ आपके चैप्टर में आएगा, तब क्लियर हो पाएगा आपको। ये चीजें क्लियर हो गई होगी शायद मेरे हिसाब से आपको। भाई तो पहले से भी आती होगी तो कोई बात नहीं, कुछ बच्चों को नहीं भी आती होगी। और चतुर्भुज के अंदर कितनी डिग्री के एंगल, चारों कोणों का त्रिभुज, नहीं सॉरी, ABCD, चतुर्भुज ABCD में, चतुर्भुज ABCD के सभी कोणों का मान या योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए, बहुत छोटी चीज है, ये बेसिक है। तब कुछ बच्चों को शायद वो इंटर भी पास कर जाते हैं, तब ये चीजें नहीं पता होती। उसके बाद प्रत्येक समबाहु जो भी होगा, समबाहु चतुर्भुज जो भी होगा, समबाहु चतुर्भुज, समबाहु चतुर्भुज के
दूसरा नंबर डाल दो, इससे पहला नंबर डाल दो। समबाहु चतुर्भुज के प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री 90 डिग्री होता है। ठीक हो गया। जो भी समबाहु त्रिभुज होगा उसके समबाहु जो चतुर्भुज होगा उसके सभी एंगल्स का मान 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री होता है। इन सभी को मिलाकर बनता है 360। ओके। कोई भी चीज गिरी हुई है किसी सब तरफ से, अगर वो चौकोर है या गोल है तो उसका 360 ही एंगल होता है। ये बहुत बेसिक लेवल की चीजें हैं जो मैंने आपको क्लियर कराई है। बाय द वे कल मिलते हैं फर्स्ट चैप्टर के साथ। ओके, आप सब रेडी रहिएगा। फर्स्ट चैप्टर के साथ कल मिलेंगे, बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ, बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन आपको क्लियर कराए जाएंगे। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।